Hello everyone. So today in this video we are going to do class 9 maths chapter number 2 NCERT exercise 2.3. First question. It says determine which of the following polynomials has x plus 1 as a factor. तो हमें इन चारों पॉलिनोमियल्स के लिए क्या चेक करना है कि क्या x plus 1 फैक्टर है या नहीं. So here we will apply factor theorem. Factor theorem क्या कहती है? It says if x minus a is a factor, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर x minus a फैक्टर है, say suppose polynomial is px. So if x minus a is a factor of px, then pa is equal to 0. ठीक है. और इसका कन्वर्स भी कहती है कि if pa is equal to 0, then x minus a is a factor of px. ठीक है. सो यहाँ पर हम सेकेंड पॉइंट अप्लाई करेंगे फैक्टर थ्योरम का. वी विल चेक कि क्या a रखने पर, कहाँ पर, पॉलिनोमियल में जहां जहां x है उसकी जगह a रखने पर pa 0 हो रहा है या नहीं. अगर वो 0 हो जाएगा then x minus a will be a factor. यहाँ पर x plus 1 गिवन है. x plus 1 को और क्या लिख सकते हैं? x minus of minus 1. अब हमने ऐसा क्यों रखा? इसकी फॉर्म बनाने के लिए. फैक्टर थ्योरम में जो फॉर्म यूज करी गई है वो है x माइनस ए टाइप की. सो x माइनस ए टाइप की फॉर्म बनाने के लिए वी कैन राइट x प्लस 1 एज x माइनस ऑफ माइनस 1. सो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है माइनस 1. तो अब इन चारों पॉलिनोमियल्स के लिए हम चेक करेंगे कि क्या p माइनस 1 0 है या नहीं. अगर p माइनस 1 0 है सो फ्रॉम सेकेंड पॉइंट वो फैक्टर होगा. अगर 0 नहीं है देन इट विल नॉट बी अ फैक्टर. आया समझ में? एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट पार्ट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ठीक है. यहाँ पर अब हमें क्या देखना है कि p ऑफ माइनस 1 0 आता है या नहीं. सो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू माइनस 1 इन px. तो यहाँ पर px क्या है? इसको हम px मान लेते हैं. फर्स्ट को आप कैसे लिखोगे? फर्स्ट px इज इक्वल टू पॉलिनोमियल. अब हम इस px में x की जगह माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे. तो वी गेट p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1. राइट. तो कितना बन जाएगा? माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1. So it will be 0. Here p of minus 1 is equal to 0. So therefore factor theorem की मदद से हमारे पास क्या बन जाता है? Therefore x plus 1 is a factor of x cube plus x square plus x plus 1. ठीक है. अब सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है पॉलिनोमियल एंड वही फैक्टर है. तो यहाँ पर भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x को माइनस 1. सो वी विल राइट सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल माइनस 1 इन px. राइट. सो इट इम्प्लाइज p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 4 प्लस माइनस 1 की पावर 3 प्लस माइनस 1 की पावर 2 प्लस माइनस 1 प्लस 1. राइट. अब तो बस इसको फटाफट सॉल्व करना है. तो क्या बन गया? 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1. तो ये कितना बन गया? 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 3 माइनस 2. इट बिकम्स 1 एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0. सो देयरफॉर इट इज नॉट अ फैक्टर. Here p minus 1 is not equal to 0. So by factor theorem x plus 1 is not, यहाँ पर not आएगा. ठीक है. is not a factor of px, which is x4 plus x cube plus x square plus x plus 1. आया समझ में? चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट में भी हमें वही प्रोसेस लगाना है. सो वी विल सब्स्टिट्यूट व्हाट? x इक्वल टू माइनस 1 इन px. यहाँ पर भी हमने पॉलिनोमियल का नाम px रखा. कुछ भी रख सकते हो, px, qx, rx, fx, जो आपका मन करे. तो ये बन जाएगा p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर 4 प्लस 3 माइनस 1 की क्यूब प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1. ठीक है. ये कितना बन गया? 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1 की क्यूब कितना होता है? माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1. राइट. तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा. ये कितना बन गया? 3 प्लस 1 इज 4. और ये कितना बन गया? माइनस 3 विच इज अगेन 1 एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0. तो यहाँ पर भी हमारे पास
PA 0 नहीं आया. Here P of minus 1 is not equal to 0. So by factor theorem, x plus 1 is not a factor of Px. और यहाँ पे Px क्या है? x4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1. आए समझ में कैसे किया? चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट. सेम प्रोसेस, x को सब्स्टिट्यूट करेंगे -1 इन Px. तो कितना बन जाएगा? यहाँ पर P minus 1 will be equal to -1 की क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 -1 प्लस √2. अब सॉल्व करो. -1 की क्यूब कितना बनेगा? -1 तो -1 into 2 is -2, then minus √2 plus √2. ये कितना बन गया? -1 -2 बन गया. अब ये माइनस की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में होगी तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये बन जाएगा +2 एंड अगेन माइनस इंटू माइनस √2 विल बी प्लस √2, देन बाहर वाला प्लस √2 एज इट इज. अभी -2 + 2 तो 0 बन जाएंगे. ठीक है, ये दोनों 0 बन गए और √2 + √2 कितना बन जाएगा? 2√2. ये भी 0 नहीं है, तो यहाँ पर भी हमारे पास p में -1 रखने पर आंसर 0 नहीं आया. सो बाय फैक्टर थ्योरम x plus 1 यहाँ पर भी फैक्टर नहीं है, नॉट अ फैक्टर ऑफ x³ minus x² minus 2 plus √2x plus √2. ठीक है, आया सबको समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इट सेज यूज द फैक्टर थ्योरम. यहाँ पर हमें फैक्टर थ्योरम अप्लाई करनी है और बताना है whether gx is a factor of px in each of the following cases. अभी तो वहां पे उन्होंने हर एक पार्ट के लिए एक फैक्टर दे दिया था, अब अलग अलग फैक्टर दे दिए. अब आप देखो gx जो है सभी क्वेश्चंस में ऑफ द फॉर्म पहले हमें कैसे बनाना पड़ेगा? x माइनस ए टाइप का. क्यों? देखो यहाँ पर हमने देखा था अगर वो x माइनस ए टाइप का फैक्टर है तो उसके लिए pa का 0 होना जरूरी है. ठीक है, सो pa इक्वल्स टू 0 देन x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ px. यहाँ पर पहले हम हर gx को x माइनस ए टाइप का कन्वर्ट करेंगे, राइट? देन वी विल अप्लाई द फैक्टर थ्योरम. चलिए फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर हम gx को क्या लिख सकते हैं? gx which is equals to x plus 1 can be written as x of -1. So यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? -1. So अब हम चेक करके देखेंगे px में -1 रख के 0 आ रहा है या नहीं. अगर p of -1 0 हो गया then this x plus 1 will be a factor. px लिख दिया. अब हम लिखेंगे substituting x equals to -1 in px. तो कितना बनेगा? p of -1 will be equal to 2 -1 की whole cube plus -1 का square -2 into -1 -1. ठीक है, अब इसको सॉल्व करो फटाफट. कितना बनता है? -2 देन +1 देन ये बन जाएगा +2 -1, राइट? तो कितना बन गया? 3 - 3 = 0. तो बाय फैक्टर थ्योरम gx इक्वल x plus 1 जो है फैक्टर है इज अ फैक्टर ऑफ px इक्वल 2x³ plus x² minus 2x minus 1. सेकेंड पार्ट में हमारे पास gx कितना गिवन है? x plus 2. उसको हम और क्या लिख सकते हैं? x minus -2. तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू अगर हम x माइनस a से कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी बन के आती है? -2 बन के आ रही है. तो यहाँ पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? -2. तो सब्स्टिट्यूशन से पहले px लिख लेते हैं. px कितना है हमारे पास? राइट? सो अब px में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू -2 in px. We get p of -2 equal -2 का क्यूब plus 3 -2 का स्क्वायर plus 3 into -2 plus 1. Right? Now, so -8 plus 3 into 4 -6 plus 1. बाकी कैलकुलेशन है हो जाएगी आप सबसे. ये कितना बना? -8 -6 कितना हो जाता है? -14 और 4 3 जा 12. 12 plus 1 कितना बना? 13. So we get -1 and it is not equal to 0. ठीक है, so which implies p of -2 is not equals to 0. So by factor theorem, again हम कौन सी थ्योरम लगा रहे हैं? फैक्टर थ्योरम.
gx is not a factor of px. ठीक है, चलिए अब अपना देखते हैं थर्ड पार्ट। यहाँ पर gx हमारे पास कितना गिवन है, gx is equal to x minus 3, ये ऑलरेडी x minus a की फॉर्म में गिवन है। एंड व्हाट इज द px, दिस इज px, राइट। सो अब यहाँ पर फटाफट हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू इक्वल टू 3, सो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 3 इन px, हमारे पास p3 कितना बनता है, p3 इज इक्वल टू 3 क्यूब minus 4 into 3 square plus 3 plus 6, right? So कितना बन गया हमारे पास 27 minus 4 into 9 plus 3 plus 6, so it becomes 27 minus 36 plus 9, so 36 minus 36 equal 0, right? पूरी कैलकुलेशन है, आंसर कितना आया 0। यहाँ पर P3 हमारे पास इक्वल टू 0 है, so by factor theorem px equal to x minus 3 is a factor of px। क्लियर है सभी को हमने कैसे किया। सो मैं आपको बता दूं, मेरी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस शुरू हो चुकी हैं अंडर द नेम एक्सेल मैथ क्लासेस। ये है फॉर क्लासेस 6 to 12, जहाँ पर 6 to 8 में पढ़ाती हूँ मैथ, साइंस एंड इंग्लिश ग्रामर, एंड 9, 10, 11, 12 के लिए चल रही है मैथ्स की क्लासेस। तो अगर आपको 1-on-1 ऑनलाइन क्लासेस लेनी है या बैच में क्लासेस लेनी है या कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लासेस लेनी है, ज्वाइन करनी है क्लासेस को, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे या फिर ईमेल आईडी पे, जो कि मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया है। और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है, दैट इज आपको 2 फ्री डेमो क्लासेस मिलेंगी और साथ में फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। So hurry up, enroll now and score high in exams through Excel Math classes। चलिए तो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू तो फाइंड करनी है, x minus a is a factor of px in each of the following cases। इन्होंने कहा है x minus 1 फैक्टर है, मतलब x minus a अगर फैक्टर होता है which implies pa क्या होता है, 0 होता है। फर्स्ट पॉइंट, राइट, कि अगर हमारे पास x minus a फैक्टर है तो pa हमेशा 0 होगा। यहाँ पर a क्या है, x minus 1 में a is 1, तो यहाँ पर इन्होंने दिया है कि p1 हर एक के लिए 0 ऑलरेडी है। p1 को 0 रखने पर हमें क्या फाइंड करनी है, हर क्वेश्चन में जो k है उस k की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। सो उसका तरीका क्या है, वी विल फर्स्ट पुट p1 इक्वल टू 0, सॉल्व द इक्वेशन एंड वी विल गेट द आंसर। ठीक है, करें अब फटाफट से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, px equal x square plus x plus k। Now since x minus 1 is a factor, so p1 will be equal to 0 by factor theorem, यही आप लिखोगे। Since x minus 1 is a factor of px, so by factor theorem p1 is equal to 0, which implies p1 क्या है हमारे पास, यहाँ पर 1 की वैल्यू रख दो, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, एंड विच इम्प्लाइज 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल 0 मीन्स 2 प्लस k इक्वल 0 मीन्स k इज इक्वल टू -2 आंसर। सिमिलरली पार्ट 2 देखते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे कि सिंस x minus 1 फैक्टर है हमारे पास किसका, px, सो बाय फैक्टर थ्योरम p1 will be equal to 0। तो यहाँ पर अब हर x की जगह आप 1 रखोगे तो कितना बनेगा, 2 1 का स्क्वायर प्लस k into 1 plus root 2 and it will be equal to 0। So which implies 2 plus k plus root 2 will be equal to 0। So which implies k is equal to -2 minus root 2, या फिर आप लिख दो k is equals to -2 plus root 2, कैसे ही लिख सकते हो। तो यहाँ पर k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -2 प्लस रूट 2। क्लियर है, यही अप्रोच हमारे पास रहेगी। थर्ड पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क है, ठीक है। कोई भी दिक्कत होती है डू लेट मी नो फ्रॉम द कमेंट बॉक्स। तो चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं क्विकली। दिस इज द थर्ड पार्ट गिवन, यहाँ पर भी हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे, x minus 1 is a factor of px, so by factor theorem p1 will be equal to 0।
मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जहां पर भी x है उसकी जगह अगर हम 1 रखते हैं, so k1 square minus root 2 into 1 plus 1 will be equal to 0, which implies k minus root 2 plus 1 will be equal to 0. So which implies k equal, ये माइनस का रूट 2 है वो प्लस का बन जाएगा और ये प्लस का बन उधर जाके माइनस का, ये सबको आता है करना, k की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, फोर्थ पार्ट भी बहुत इजी है, सेम अप्रोच लगाना है, सेम सब कुछ करना है, यू विल गेट द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टराइज, यहाँ पर अब हमारे पास फैक्टराइजेशन के दो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास हाईएस्ट डिग्री है 2, तो 2 डिग्री वाले को कैसे सॉल्व करते हैं, और फिफ्थ में हम सीखेंगे कि 3 अगर उसकी पावर है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। जब 2 हमारे पास हाईएस्ट पावर होती है तो मोस्टली हम कौन सा मेथड लगाते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, अगर इस तरीके का पॉलिनोमियल है और हमें मिडिल टर्म क्या है bx, इसको स्प्लिट करना है, तो इसका रूल क्या होता है, आप इसको लिखते हो इस तरीके से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ex प्लस c, जहां पर ये d और e आपने कैसे निकाले, ये डीएनए इस तरीके से निकालते हैं सच दैट हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आना चाहिए a इंटू सी। और आप सी से पहले ऑपरेशन देखो क्या लिखा है, अगर प्लस लिखा है तो d और e को प्लस करके हमारे पास b बनना चाहिए, अगर यहाँ पे माइनस लिखा होता तो d और e को माइनस करके हमारे पास b बनना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमें यूज करना है। यहाँ पर a कितना है 12, b कितना है -7, c कितना है 1, तो दैट मीन्स हमें इस b -7 को ऐसे स्प्लिट करना है दो नंबर्स में सच दैट उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके तो a इंटू सी आ जाए, मतलब 12 इंटू 1 12 आ जाए, और उन दोनों नंबर्स को अब क्या करना है, प्लस की माइनस, वो हम देखते हैं कि सी से पहले क्या है, यहाँ सी से पहले प्लस है तो प्लस करके हमारे पास कितना बनना चाहिए b कितना है -7, तो ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करके आए -7 और मल्टीप्लाई करके आए 12, तो देखो 12 वन से 12, तो आप 12 के फैक्टर्स देखो क्या क्या हो सकते हैं। 12 के फैक्टर्स होगा 2 3 6 4 1 12, यही बनेंगे हमारे पास 12 के फैक्टर्स। तो 1 इंटू 12 तो चलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई करके तो आ रहा है बट ऐड करके -7 नहीं आ रहा। ऐसे 2 और 6 का नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि ऐड करके हमारे पास 8 बनेगा या -8 बनेगा या 4 बनेगा। बट अगर हम 3 और 4 ले लें तो 3 और 4 को ऐड करके 7 बन जाता है, ये हमें पता है। तो क्या अगर हम -3 और -4 ले लें तो -7 बन जाएगा। ठीक है, ये सब आपको प्रैक्टिस से और अच्छे से समझ आएगा। अब बस मल्टीप्लाई और करके देख लो, तो -3 की मल्टीप्लाई अगर हम -4 में करते तो माइनस से माइनस कैंसिल और आंसर भी कितना आता है 12, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो वो दो नंबर्स हमारे पास क्या है, -3 एंड -4। ठीक है, क्लियर इतना। सो ये बन जाएगा 12x स्क्वायर -3x -4x प्लस 1। अब आप इन फर्स्ट टू में कॉमन देखो क्या आता है। सो एक तो हमारे पास यहाँ x स्क्वायर है, x है, तो एक x तो कॉमन होएगा। और अब आप देखो 12 और 3 की टेबल में 3 कॉमन आएगा, सो 3x हमने कॉमन ले लिया इन दोनों से बाहर। अब जब हम 3x बाहर ले लेते हैं तो 12x स्क्वायर को अगर हम 3x से डिवाइड करें तो कितना बचेगा हमारे पास, 4x बचेगा, और 3x को 3x से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 1, राइट। अब इन दोनों में देख लो, इन दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है, -1 इसमें से -1 इसमें से, तो यहाँ 4x बचता और यहाँ बचता -1। ये कैसे बचा, क्योंकि हम +1 को लिख सकते हैं माइनस ऑफ -1, राइट, और -4x को भी हम लिख सकते हैं -4x। अब हमने -1 इसमें से कॉमन ले लिया और -1 इसमें से कॉमन ले लिया, तो इसके पास 4x बचा और इसके पास -1 बचा, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, 4x -1। नाउ दोनों के पास क्या कॉमन है, इसके पास भी 4x -1 है, इसके पास भी 4x -1 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4x -1 कॉमन लिया। अब इस पूरी टर्म में से जब 4x -1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3x, और एज इट इज इस पूरी टर्म में से अगर हम 4x -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, -1। तो हमारे पास क्या बन गया, 4x -1 3x -1। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, मैंने पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, राइट।
चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। नाउ हमारे पास a कितना है 2, b कितना है 7 और c कितना है 3। यहाँ पे आप कंपेयर करके देख लो। ठीक है, ये बना। अब हमें किसको स्प्लिट करना है, b इक्वल टू 7 को दो टर्म्स में स्प्लिट करना है सच दैट उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके तो a इंटू सी आए, मतलब 2 इंटू 3 6। और अब ऐड करना है या माइनस, वो डिपेंड करेगा कि कांस्टेंट नंबर सी से पहले क्या लिखा है। यहाँ सी से पहले प्लस है, तो इन दोनों को ऐड करके कितना बनना चाहिए, जो हमारा बी है दैट इज 7। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर्स फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ऐसे दो नंबर्स जिनको ऐड करके 7 आए और मल्टीप्लाई करके 6। सो आप क्या देखोगे, 6 के फैक्टर्स करके देखो। 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 2 3 एंड 6। 2 और 3 मिलके हमारे पास ऐड करके कभी भी 7 नहीं बनेगा। 3 और 6 ऐड करके नहीं बन रहा, 6 और 2 ऐड करके नहीं बन रहा, 3 और 1 ऐड करके नहीं बन रहा। एक ही पॉसिबल है, वो क्या है, 1 और 6। 1 और 6 को जब हम ऐड करते हैं तो 7 बनता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से 6 बनता है। सो वो दो नंबर्स क्या हो गए, 1 एंड 6। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 7x कैन बी रिटन एज 2x स्क्वायर प्लस तो x प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, इतना समझ आया। अब वही चीज फर्स्ट टू में से कॉमन देखो, लास्ट टू में से कॉमन देखो क्या आ रहा है। तो यहाँ पर x कॉमन है, बाकी तो और कुछ कॉमन नहीं है। इसके पास बचेगा 2x, इसके पास बचेगा 1। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक है 6x, एक है 3, दोनों में से कॉमन क्या होगा, तो 3 बना। अब 6x डिवाइडेड बाय 3 विल गिव्स अस 2x प्लस 1। ठीक है, अब इन दोनों में देखो, इस टर्म में और इस टर्म में दोनों के पास 2x प्लस 1 है, तो इन दोनों से 2x प्लस 1 हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पर x और यहाँ पर क्या बचेगा 3। सो इट बिकम्स 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। सो ये नंबर हमारे पास फैक्टराइज हो गया एज दिस। इजी है। चलिए अब देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में हमारे पास वही लिख लेते हैं, a कितना है 6, b कितना है 5 और c कितना है हमारे पास 6। राइट, अब यहाँ पर ऐसे दो नंबर्स हमें चाहिए कि जिनकी हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या है, a इंटू सी विच इज 6 इंटू 6 इक्वल 36। अब साइन देखो, प्लस है कि माइनस। तो आपकी बात सी में जो हमारे पास यहाँ था उससे पहले है माइनस, तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका माइनस करके क्या बने, b। b कितना होता है हमारे पास, यहाँ पर कितना गिवन है 5। 36 के फैक्टर्स देख लो क्या क्या होते हैं। ठीक है, और उन फैक्टर्स को आप इस तरीके से बनाने की कोशिश करो कि माइनस करके 5 आए। तो 1 2 3 4 9 12, ठीक है 36, ये सब हमारे पास इसके फैक्टर्स बनेंगे। आप पॉसिबिलिटीज देखना, 9 और 4 देखो। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, प्लस का 5 आना चाहिए। एक नंबर हम लेंगे 9, एक नंबर हम लेंगे 4 और 9 माइनस 4 कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 5। राइट, 9 माइनस 4 5 है और 9 इंटू 4 36 है। दोनों क्राइटेरिया हमारे पास ये दो नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये कितना बन जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। समझ आया ना 9 एंड 4 का। अब इन दो टर्म्स में और इन दो टर्म्स में कॉमन बताओ फटाफट से क्या बनता है। देखो यहाँ पर x तो कॉमन आ ही रहा है, इसके पास x स्क्वायर है, इसके पास x है, और 6 और 9 किसके टेबल में कॉमन आएंगे, 3 के। तो अब अगर 6x स्क्वायर को 3x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2x और यहाँ पर बचेगा 3। ऐसे यहाँ से देखो, एक माइनस 4 है, एक माइनस 6 है, तो माइनस तो कॉमन आ ही रहा है, साथ में क्या टेबल कॉमन आ रही है 2। ठीक है, तो अगर हम माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 3। अब आप देखो इन दोनों टर्म्स के पास 2x प्लस 3 कॉमन है, तो हम कॉमन बाहर ले सकते हैं। तो 2x प्लस 3 तो बाहर आ गया। अब अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पर क्या बचा, हमारे पास यहाँ पर बचेगा 3x एंड सेकेंड टर्म से बच के आएगा माइनस 2। सो ये फैक्टराइज होके कितना बन गया, 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2। ठीक है, फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। चलिए फटाफट से फोर्थ पार्ट देखते हैं। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो यहाँ पर a है 3, b है -1 और c है 4। राइट, सब ऐसे दो नंबर्स जिनकी मल्टीप्लाई करके आना चाहिए a इंटू सी विच इज 3 इंटू 4 12। और अब देखना माइनस या प्लस, तो यहाँ पर 4 से पहले है माइनस का साइन, तो उन दोनों को माइनस करके क्या बनना चाहिए, b। b कितना है हमारे पास -1। तो अब यहाँ पर हम 12 के फैक्टर्स करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12। ये बनेंगे 12 के फैक्टर्स।
तो ऐसे दो नंबर्स जिनका माइनस करके हमारे पास -1 बने और मल्टीप्लाई करके हमारे पास 12 बने। सो आप देखो 4 के साथ 3 बन रहा है। देखो अगर हम 4 और 3 का पेयर लेते हैं तो 3 इंटू 4 तो हमारे पास 12 हो जाता है, ठीक है। और बस अब हमें -1 चाहिए, तो हम 4 - 3 ना करके 3 - 4 कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा -1। समझ आया कौन कौन से दो नंबर लेने हैं हमें? तो आइए चलिए रख के देखते हैं फटाफट से इसको। कितना बनेगा 3x² माइनस 3 - 4 बोला था ना हमने, तब जाके वो -1 बनेगा। तो प्लस का 3x माइनस का 4x -4, तो हमने -x को लिख दिया एज 3x - 4x। अब यहाँ पे दोनों में से कॉमन देखो क्या आता है। फर्स्ट टू टर्म्स में से तो 3x कॉमन आया, इसके पास बचेगा x + 1, ठीक है। आप देख लेना यहाँ पर -4x और -4 में -4 कॉमन, तो इसके पास कितना बचा डिवाइड करने पर x, और यहाँ पे कितना आएगा 1, राइट। वही सेम प्रोसेस है। अब इन दो टर्म्स में देखो कॉमन कितना आ रहा है हमारे पास x + 1, तो यहाँ पर कितना बचा 3x × x + 1 से 3x, एंड सेकेंड टर्म से आएगा 4। तो x + 1 3x - 4 इज द आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आता है तो डू लेट मी नो थ्रू कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। अभी हमने क्या देखा, स्क्वायर वाली टर्म्स देखेंगे। जब हमारे पास हाईएस्ट पावर स्क्वायर होती है तो उसमें हम यूज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, राइट। अब हम कैसे करेंगे, जब हमारे पास पावर क्यूब होगी तो उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस करेंगे स्क्वायर में। जब हाईएस्ट पावर हमारे पास स्क्वायर होगी एंड देन यूज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कैसे, देखो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इनका एक x - a टाइप का फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जैसे हमें वो मिल जाता है सो हम गिवन पॉलिनोमियल को बिल्कुल लिख सकते हैं इन द प्रोडक्ट px = x - a gx, राइट। जहाँ पे gx की जो पावर होती है वो होती है 2 और px की पावर कितनी है 3। अब gx की हाईएस्ट पावर 2 है, मिडिल स्प्लिट टर्म लगाओ एंड देन सॉल्व। तो अब हमारे पास यहाँ तक पहुंचने के लिए भी दो मेथड है। पहला एक x - a ढूंढना एंड देन gx को फाइंड करना। दोनों के तरीके देखो कैसे होंगे, राइट। x - a कैसे ढूंढना है, हमें पता है x - a टाइप का फैक्टर, बाय फैक्टर थ्योरम हमने देखा है कि ऐसा a जिसके लिए अगर पॉलिनोमियल पे रखने पर वैल्यू 0 आ जाए देन x - a उस px पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाता है, ठीक है। तो अब हम ऐसा a ढूंढेंगे जिसको रखने पर p 0 हो जाए। अब ऐसे नंबर्स तो हमारे पास कई सारे हैं, वो कौन सा होगा तो उसकी भी हिंट है हमारे पास, उसकी भी एक ट्रिक है। वो क्या होती है, जो हमारे पास गिवन c होता है, इस c के आप फैक्टर्स देख लो। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में 2 है, 2 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 -1 2 -2, यही 4 फैक्टर होंगे। अब आप इन चारों नंबर्स को रख के देखो पॉलिनोमियल इस px में, ठीक है। जिस पर भी हमारे पास एक या एक से ज्यादा पर हो सकता है, जिस पर भी हमारे पास pa 0 हो जाता है उस a के लिए x - a हमारे पास हो जाएगा फैक्टर, ठीक है। अब जैसे हमारे पास x - a आ जाता है हम फाइंड करेंगे gx। वो कैसे फाइंड करते हैं, हम पॉलिनोमियल px को डिवाइड कर देंगे x - a से। लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाकर हम x - a से px को डिवाइड करेंगे। तो क्वोशिएंट में हमारे पास जो पॉलिनोमियल आएगा दैट पॉलिनोमियल विल बी gx, और जो रिमाइंडर होगा वो होगा 0। क्यों रिमाइंडर 0 होगा आप मुझे बताओ। क्योंकि अभी हमने फर्स्ट पार्ट में जो ये ढूंढा है x - a, वो नथिंग बट हमने इसका फैक्टर ढूंढा है, इसलिए हमने इसका एक फैक्टर ढूंढा था। क्योंकि जब भी हम पॉलिनोमियल को फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 0। उससे हमारे पास फायदा ही होगा कि जो क्वोशिएंट होगा वो नथिंग बट अनदर फैक्टर होगा px का। इसलिए हम px को लिख सकते हैं x - a into gx टाइप की फॉर्म में, ठीक है। चलिए अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्वेश्चन वाइज करके देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पर +2 के फैक्टर्स मैंने अभी निकाले थे, ये होंगे, ठीक है। एक एक करके देखते हैं किस पे हमारे पास आता है। इसको मान लेते हैं हमारे पास क्या आएगा px। सो पुट x equal to 1 in px। p of 1 is equal to 1 cube minus 2 into 1 का square minus 1 plus 2। So it will become 1 minus 2 minus 1 plus 2,
3 minus 3 equals 0. 1 पर हमारे पास 0 हो गया. That means by factor theorem x minus 1 is a factor. हुआ हमारे पास फैक्टर. अगर x minus 1 फैक्टर है तो वो px को कंप्लीटली डिवाइड करेगा. डिवाइड करना आता है सबको, लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना आता है. देखो इसको हम कैसे करेंगे. यहाँ पर x की पावर गिवन है 1 और यहाँ पर x क्यूब. तो x क्यूब बनाने के लिए हमें x स्क्वायर और चाहिए, 2 डिग्री और चाहिए. अब इस पूरे x माइनस 1 की मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वायर में. कितना बना, उसको लिख दो यहाँ पर, इसकी नीचे बन गया x क्यूब माइनस x स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट स्टेप है, जो भी इनके साइन है वो चेंज कर दो. प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस. अब ऑपरेट करो. देखो प्लस का एक्स क्यूब और माइनस का एक्स क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ माइनस का 2x और अभी क्या कहलाया जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर. तो कितना बचा, माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ माइनस एक्स विल बी कैरीड आउट. सेम प्रोसेस रिपीट करो. अब x पे ऑब्जर्व करो. x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए. माइनस एक्स लिख देंगे. नाउ इस पूरे x माइनस 1 की मल्टीप्लाई आपको करनी है माइनस एक्स में, और जो आंसर आता है वो यहाँ लिखना है. ठीक है, तो लिखते हैं. कितना बनेगा, माइनस एक्स इंटू एक्स विल बी माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 इंटू माइनस एक्स विल बी प्लस एक्स. अब करते हैं साइन चेंज. माइनस विल बिकम प्लस एंड प्लस विल बिकम माइनस. तो अब आप जो ऑपरेट करोगे वो नीचे वाले साइंस को देखकर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल और माइनस 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 2x बन जाएगा. ये 2 कैरी डाउन आ जाएगा हमारे पास. फिर वही प्रोसेस, x को ऑब्जर्व करो और माइनस 2x को कितना चाहिए हमें, माइनस 2 और मल्टीप्लाई करना है. माइनस 2 की मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास ये बन जाएगा माइनस 2x. अब x माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 2 में करते हैं तो क्या बनेगा, माइनस 2x प्लस 2. साइन चेंज कर दो प्लस और ये माइनस. अब माइनस 2x प्लस 2x 0 प्लस 2 माइनस 2 ये भी 0. ठीक है, और रिमाइंडर हमारे पास 0 आना ही है. अब आप फोकस करो इस पे. क्वेश्चन ये हमारे पास क्या है, gx. तो हम इसको लिख सकते हैं. सो नाउ px कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस ए इंटू जी एक्स. यहाँ x माइनस ए कितना है, x माइनस 1 और जी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. नाउ जो हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीखी है वो इस पे अप्लाई कर दो. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2. तो ये कितना हो गया, x माइनस 1 का वैसे किस चलेगा. तो यहाँ पर अगर हम x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 और यहाँ पर हम प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2. तो ये बन जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1. ठीक है, क्लियर हुआ कैसे करना है क्वेश्चन अच्छे से. चलिए अब देखते हैं अपना सेकंड पार्ट. यहाँ पर अगेन एक ऐसा a आप ढूंढो जिसके लिए x माइनस ए फैक्टर हो जाए. तो वो a क्या होता है, जो हमारे पास कांस्टेंट है उसका ही वन ऑफ द फैक्टर होता है. तो 5 के फैक्टर्स आप सोच लो क्या क्या हो सकते हैं, 1 माइनस 1 5 माइनस 1. ठीक है, तो एक एक रख के देखते हैं, जो भी आपको लगता है वो रख के देखते हैं. पहले 1 रख के देखते हैं आंसर आता है या नहीं. तो हम रखेंगे पुट x इक्वल टू 1 इन px विल पॉलिनोमियल. राइट, तो जब हम px में 1 रखेंगे तो p1 विल बिकम 1 का क्यूब माइनस 3 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5. सो इट बिकम्स 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5. So it becomes 1 minus 17 minus 16 which is not equal to 0. So 1 तो हमारे पास फैक्टर नहीं है. So which implies x minus 1 is not a factor. पर 1 तो फैक्टर नहीं है, हमें दूसरा नंबर चाहिए. ठीक है, तो 5 रख के देखते हैं अब की बार. So जब हम x को 5 रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा. ठीक है, हमने वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है px में 5 की. तो देखते कितना बनता है, 125 minus 75 minus 45 minus 5. Right, it becomes 125 minus 125 ही होगा. इन सब का टोटल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0. तो 5 पे हमारे पास 0 हो गया. So by factor theorem x minus 5 is a factor of px. Right, तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे इसका डिवीजन. x minus 5 से डिवाइड करेंगे अपने पॉलिनोमियल. देखो x को x क्यूब बनाने के लिए x स्क्वायर की जरूरत है. फिर x माइनस 5 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा, x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर. फिर इनके साइन चेंज, ये प्लस का माइनस बन जाएगा, माइनस का प्लस. तो ये प्लस एंड माइनस कैंसिल, यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 9x हम कैरी डाउन कर लेंगे. वापस वही चीज देखो, x को 2x स्क्वायर बनाने के लिए
2x की जरूरत है प्लस 2x। अब इस पूरे x माइनस 5 की 2x में मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस का 10x, राइट। अब साइन चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, कैरी डाउन कर लेंगे यहाँ -5 को, राइट। अब x माइनस 5, अब आप देखो x माइनस 5 की टेबल में x माइनस 5 कब आता है 1 टाइम्स, तो +1। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये क्या हो जाएगा x माइनस 5 टाइप का हो जाएगा। ये वाला मैंने रिपीट करके लिख दिया है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और रिमाइंडर कितना बन जाएगा हमारे पास 0। सो हम क्या लिख सकते हैं, px which is equal to x cube minus 3x square minus 9x minus 5 can be written as, एक तो x माइनस a क्या था 5, तो x माइनस 5 इंटू gx यहाँ पे क्या है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, राइट। अब इसमें मिडिल स्प्लिट टर्म लगा दो तो ये बन गया हमारे पास x कॉमन अगर हम लेते हैं तो x प्लस 1, यहाँ से 1 कॉमन आएगा x प्लस 1, ठीक है। सो इट बिकम्स x माइनस 5 x प्लस 1 इंटू x प्लस 1। क्लियर है सभी को। थर्ड में आपको बता देती हूँ, फोर्थ हमारा होमवर्क रहेगा, जो ना समझ आए तो डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। चलिए फटाफट से थर्ड देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही सबसे पहले हम a फाइंड करेंगे, a विल बी द फैक्टर ऑफ 20 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 माइनस 1 2 माइनस 2, ठीक है, 5 माइनस 5 4 माइनस 4 10 माइनस 10 देन माइनस 20 माइनस 20, ये सब हमारे पास पॉसिबल फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रख के देखते हैं, 1 को ही रख के देख लेते हैं 1 से हमारे पास 0 आ रहा है या नहीं। तो x इक्वल टू 1, तो p1 will be equal to 1 cube plus 13 1 square plus 32 into 1 plus 20। अच्छा अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो, 1 रखने पर ही सारे ही प्लस बन रहे हैं, क्या कभी प्लस करके 0 बना है, नहीं। तो यहाँ 1 को रखने पे तो 0 आएगा ही नहीं, ऐड करके कुछ ना कुछ एक बड़ा नंबर ही बनेगा। तो हम 1 ना रख के -1 रख के देखते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से पहले हम रख के देखते हैं x इक्वल टू -1, सो p माइनस 1 विल बी इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 13 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, -1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20, ये कितना बन गया 13 प्लस 20 33 -1, ये 0 आ गया। -1 रखने पे हमारे पास 0 आ जाता है। सो बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस ऑफ -1, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 इज क्या बन गया हमारे पास फैक्टर ऑफ px। सो अगर हम x प्लस 1 से px को डिवाइड करते हैं तो कितना बनेगा हमारे पास, सेम प्रोसेस, x को x क्यूब बनाने के लिए x स्क्वायर चाहिए। अब x प्लस 1 की x स्क्वायर में मल्टीप्लाई गिव्स x क्यूब प्लस x स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे, ये बचेगा 12x स्क्वायर, 32x कैरी डाउन करेंगे। अब x को 12x स्क्वायर बनाने के लिए हमें 12x चाहिए, ठीक है। अब हम x प्लस 1 के पूरे की मल्टीप्लाई अगर 12x में करते हैं तो ये बनेगा 12x स्क्वायर प्लस 12x, राइट। अब यहाँ पर हम कर देंगे साइन चेंज, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 20x प्लस 20 कैरी डाउन हो जाएगा। अब x को 20x बनाने के लिए हमें 20 और चाहिए ना। अब हम इस पूरे x प्लस 1 की मल्टीप्लाई 20 में करते हैं तो क्या बनेगा 20x प्लस 20, साइन चेंज करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा 0। जब 0 रिमाइंडर बन गया दैट मीन्स हम px को और कैसे लिख सकते हैं, x माइनस ए इंटू जी एक्स, एक्स माइनस ए है यहाँ पर x प्लस 1 और जी एक्स है हमारे पास यहाँ पर x स्क्वायर जो भी क्वेश्चन में आया है प्लस 12x प्लस 20, राइट। अब इस 12x को हमें करना है स्प्लिट, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20 which becomes px equal x plus 1 x square plus 10x plus 2x plus 20। यहाँ पे हम कॉमन लेंगे दोनों टर्म्स में से, क्या क्या बनता है, फर्स्ट में से x कॉमन आया x प्लस 10, अब इन सेकेंड लास्ट 2 टर्म्स में से हमारे पास 2 कॉमन आएगा, क्या बचेगा x प्लस 10, तो ये बन गया हमारे पास। अब इन 2 टर्म्स में से कॉमन x प्लस 10 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x और सेकेंड टर्म में क्या बचेगा 2, ठीक है। सो इट कैन बी रिटन एज x प्लस 1 x प्लस 10 एंड x प्लस 2।
ठीक है, समझ आया कैसे होगा ये क्वेश्चन? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 2.4 एंड विद दैट वी विल कंप्लीट चैप्टर नंबर 2। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो ये सब मेरे साथ करने के लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना होगा। उस पर क्लिक करने का फायदा ये होता है कि आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगी कि हाँ भाई वीडियो आ गई है, कि जिससे आप कोई भी वीडियो या कोई भी कंसेप्ट आप मिस आउट ना करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।